प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पिता के नाम में आप सबका स्वागत है। और आज आइए फिर एक बार चलते हैं अपने परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। और आज हम बात करेंगे कि जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और परमेश्वर उससे चाह रहा था कि वो जाए और जाके इस्राएली प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से निकाला है। परमेश्वर कहता है उनका करहाना, उनका चिल्लाना मैंने सुना है। वो अपनी प्रजा को कभी त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, बल्कि उनके करहाने को, उनके चिल्लाने को जानता है और सुनता है। और परमेश्वर वचन कहता है उसको सुना है और कहता है इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मूसा तू जा और जाके मेरी प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से निकालना। बड़ा एक काम परमेश्वर ने उसे दिया। और यहां पे उसकी 11वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 3रा अध्याय उसकी 11वीं आयत, उसमें लिखा है, मूसा कहने लगा, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र में से निकाल ले आऊं। खुदा के लोगों, यहां पे बात हम आज करेंगे उस पहले एक्सक्यूज की जो मूसा करने लगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं जो मैं जाऊंगा और जाके मिस्र देश से इसराइलियों को बचा के ले आऊंगा। कई बार जब हमसे परमेश्वर कोई काम चाहता है, हमसे परमेश्वर कोई कार्य कराना चाहता है, तो हम सबसे पहले अपने आप को चेक करने लगते हैं। कैसे चेक करने लगते हैं? भैया हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हम ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हम कई बार बहुत सी चीजों को देखने लगते हैं, कहते भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम समय नहीं निकाल पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुराई ढूंढने को बोलेंगे तो सब बुराई ढूंढने लगेंगे, सब ढूंढेंगे कि क्या क्या नहीं करते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। पर आप क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूं? कई बार हम और आप इसी तरह एक्सक्यूजेस बनाते हैं और अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। अपनी आइडेंटिटी नहीं बल्कि परमेश्वर को जाने। अगर आप देखें यहां पे तो मूसा जो था वो इतने साल जंगल में 40 साल रह चुका था कि वो खुद को भूल चुका था। वो भूल चुका था कि कभी वो एक राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ करता था। वो भूल चुका था कि एक समय ऐसा था कि पूरी की पूरी सेना उसके सामने झुका करती होगी। वो भूल चुका था अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली भुला चुका था और आज कह रहा था मैं कौन हूं। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने कहा है तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज हो। खुदा के लोगों, आपको परमेश्वर ने बहुत कुछ समझा है, पर क्या आज आप अपने आप को कुछ समझते हैं? कई बार हम अपने आप को कुछ नहीं समझते। हम सोचते हम तो दुम है। नहीं, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। खुदावंद परमेश्वर हमको और आपको सर बनाना चाहता है, हमको आपको सबसे ऊपर रखना चाहता है। सबसे ऊंचा दर्जा खुदा ने हमको और आपको दिया है और खुदा वही दर्जा हमको और आपको बना के रखना चाहता है। पर इसका उत्तर बड़ा सुंदर परमेश्वर ने मूसा को दिया। परमेश्वर ने ये नहीं समझाने लगा उसे कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तेरा नाम मूसा है, तू फिरौन के घर में रहा है, तू फिरौन की बेटी के बेटे जैसा पला है, तूने देख इतना मेहनत करी है। परमेश्वर ने उसे ये सब नहीं समझाया। परमेश्वर आपको भी नहीं बताएगा कि तुम कौन हो, बल्कि अगली आयत में 12वीं आयत में लिखा है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का मैं तेरा भेजने वाला हूं, तेरे ये चिन्ह होगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा कि तू कौन है। एक अलग अलग उत्तर परमेश्वर ने उसको दिया। कहने लगा मैं तेरे संग रहूंगा। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर यहोवा आपसे और हमसे भी ये कहना चाहता है कि आप कौन है इससे मतलब नहीं है, पर आपके साथ खुदावंद खड़ा है कि नहीं है ये ज्यादा मायने रखता है। अगर आज आपके साथ खुदावंद खड़ा है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। यही मूसा जब आगे वचन बताता है, कहने लगा कि हे यहोवा, अगर तू मेरे साथ ना चले तो मैं एक कदम भी आगे बढ़ाने का नहीं हूं, क्योंकि उसको पता चल गया था कि खुदावंद के बिना वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जान के रखिए इस बात को, लिखा हुआ है वचन में साफ। उसने कहने लगा निश्चय मैं तेरे संग चलूंगा। खुदा के लोगों, खुदावंद कह रहा है आज आपसे कि शायद आपको लगता है कि जो नई नौकरी आप बदलना चाहते हो शायद आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन खुदा कहता है तुम्हारी कुव्वत में नहीं, लेकिन मैं तेरे संग चलूंगा। शायद आप चाहते हो कि आज एक नया बिजनेस में हाथ डालो, शायद आप अपनी कुव्वत में नहीं डाल सकते हो, लेकिन यहोवा कहता है मैं तेरे संग चलूंगा। खुदा के लोगों, एक नया रिश्ता आप शुरू करने जा रहे हो, खुदा कहता है मैं तेरे संग चलूंगा। खुदावंद आपके साथ चलने के लिए तैयार है। क्या आप आज उसको अपने साथ लेके चलने के तैयार है? खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर बड़ा अच्छा है। यहां पे लिखा हुआ है, कहने लगा और तेरे लिए ये चिन्ह होगा।
क्या लिखा है? तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल ले चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो चाहता पहले तुम करो, उसके बाद मैं तुम्हें चिन्ह दिखाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि पहले तो मैं चिन्ह दिखा रहा हूं फिर जाओ और जाके मिस्र देश से इसराइलियों को बचा लेके आओ। नहीं, उसने कहा पहले तुम करके दिखाओगे और फिर मैं ये चिन्ह तुम्हारे लिए होगा कि तुम इसी पर्वत पर आकर खुदावंद की आराधना सब लोगों के साथ करोगे। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको भी चाहता है कि आप भूल जाइए कि आप कौन हैं। आप भूल जाइए अपने आप पे भरोसा रखना, भूल जाइए कि आपकी सामर्थ्य में आप क्या कर सकते हैं, पर इस बात को याद रखिए कि आपके साथ आपका यहोवा संग चलेगा। कितनी अच्छी बात है ना लोगों, कि मेरा खुदा मेरे संग संग चलता है। बहुत से लोग हैं जो वायदे तो करते हैं पर कभी साथ नहीं चलते। मेरा खुदा ने वायदा किया है और उसका वायदा सच्चा है। खुदा के लोगों, वो आपके संग है और आपके साथ चलने के लिए तैयार है। उस पर विश्वास रखिए, ईमान रखिए और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावंद तेरे असीम वायदों के लिए। और जब तूने कहा खुदा यीशु मसीह मूसा से कि मैं तेरे संग चलूंगा, हमको यकीन है खुदा वो सिर्फ मूसा के लिए नहीं पर हमारे में से हर एक उसके लिए जो अपने आप को कमजोर समझता, हकीर समझता और सोचता है कि मुझसे नहीं होगा। खुदा मैं चाहता हूं आज हमारे दिलों से बात कर और हमको समझा कि मैं तेरे संग हूं, तुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैं कराना चाहता हूं वो मैं यहोवा हूं, मैं तेरे संग हूं और वो कार्य पूरा होगा। खुदा आपको बहुतायत से बरकत देगा। खुदावंद के नाम के द्वारा इस प्रार्थना मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। खुदा के लोगों, अगर आपको इस वचनों से आशीष मिल रही है तो जरूर से शेयर करें ताकि दूसरों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचने वाला हो सके। अगर आपके कोई सवाल है जरूर से कमेंट करें ताकि परमेश्वर की मदद से उन सवालों को भी हम डिस्कस कर सके और परमेश्वर की तरफ से उनका उत्तर आपके और हमारे बीच में आने हो सके। खुदावंद आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों में नित्य बने रहे। हालेलुया।